लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी उम्र भी कम है और आप इस तरीका का संगठन चला रहे हैं। और मैंने देखा आपकी कई बार वीडियो देखी है, आपने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अगर आपके ऊपर एक्शन लिया फिर आप क्या करें? आपके साथ भी कोई है या नहीं? देखिए, मेरे साथ मेरी समाज खड़ी है, मेरा परिवार खड़ा है। क्योंकि देखो, मैं पहले सर्वप्रथम अपने परिवार को पहले मानता हूँ। मैं पार्टी या दल में किसी को पहले नहीं मानता, मैं अपना परिवार मानता हूँ। अगर जो परिवार मेरे साथ खड़ा है तो मैं क्यों डरूंगा किसी से? क्योंकि परिवार पहले काम आता है। पहले अपना घर का पड़ोसी काम आएगा, उसके बाद पड़ोसी काम आएगा, उसके बाद तहसील में काम आएगा, फिर उसके बाद जिले में, फिर उसके बाद राज्य में। जब तक राज्य में बात पहुंची तब तक तो मेरे साथ क्या हो जाएगा। इसलिए मैं अपने कुशवाहा समाज को अपना परिवार मानता हूँ। वो मेरे साथ पहले डट के खड़ा रहता है, तो मुझे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है कि अगर संगठन चलाते रहेंगे, संगठन के लिए क्या ना पैसा चाहिए। जब तक अगर समाज का युवा कोई भी राजनीति में नहीं आएगा तब तक उसका भविष्य भी नहीं है। इस बात को देखिए, राजनीति में हमारे कई साथी हैं। मैं देखो, मेरा मानना है, हम अगर जितने हमारे साथी हैं, माननीय स्वामी प्रसाद और एक बड़े अधिकारी उच्च लेवल के नेता हैं, अगर हम इन्हीं को समर्थन देंगे और इन्हीं को सपोर्ट कर देंगे तो क्या ये हमारे लिए गलत है? बहुत अच्छा। हमें केवल अपने समाज में उन नेताओं को आगे बढ़ाना है जो नेता समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नेता मानते हैं नेता पैदा होने चाहिए, लेकिन वो नेताओं से कोई मतलब नहीं है चार भागों में समाज को बांटे। आज हमारी समाज को चार भागों में बांट रहे हैं, चार नेता बन के। तो मैं नहीं चाहता कि मैं नेता बनूं, मैं चाहता हूँ एक समाज का क्रांतिकारी साथी बनकर समाज के लिए लड़ता रहूं। मुझे लगता है कि अगर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी चाहें कि समाज एकजुट हो तो हम बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। बाबू सिंह आह्वान करें कि भाई आप आओ, हम आपके साथ हैं। ये सब जी करे, स्वामी जी करे, कोई भी आह्वान करेगा हम उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा ही समाज की बात है, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे आप समाज की लड़ाई लड़ते हैं, कई बार ऐसा होगा कि आप जैसे जाते होंगे लेकिन आपको न्याय नहीं मिलता होगा, ऐसा भी होता होगा? हाँ, काफी जगह हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। हमने फतेहाबाद के अंदर नटकीलाल हत्याकांड में हमने पहले शांतिपूर्वक धरना दिया 7-8 दिन। उसके बाद हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हुई, हमने उग्र आंदोलन किया, हमने वहाँ पे रोड जाम की। उसके बाद हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाठी, और हमारे कई साथी मेरे साथ में थाने में गए, मुकदमा हुआ और हमारे साथियों लोगों ने जमानत भी करवाई। तो होता है ऐसे केसों में कि हमारी नहीं सुनवाई होती, हमारे ऊपर उल्टी कार्रवाई होती है, मुकदमे भी लगते हैं। आज हमारे ऊपर मुकदमा चल भी रहा है। कितने मुकदमे आपके? मेरे पास अभी करीब 2829 मुकदमे हो चुके हैं, जो कि केवल रोड जाम करने के हैं। केवल मैं कोई वैसा नहीं हूँ कि मैंने कोई किसी का मर्डर कर दिया हो, केवल समाज के लिए, आंदोलन के लिए आवाज उठाई, आंदोलन की है, तो उन लोगों को लेकर मेरे ऊपर मुकदमे लगे। आप सच कह रहे हैं? 28 मुकदमे आप चेक कर सकते हैं, आप फतेहाबाद थाने में जाके चेक कर लीजिएगा, आप इटावा जाके चेक कर लीजिएगा, मुरैना जाके चेक कर लीजिएगा। क्या उम्र आपकी? मेरी उम्र अभी 26 की हुई है। आप समझ सकते हैं 26 साल के लड़के ने एक अपने समाज के लिए 28 मुकदमे अपने ऊपर ले लिए। लेकिन वही नेता जो आज इतने ऊपर बैठे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे नवल किशोर डॉक्टर जी हों, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन इनकी तरफ देखना चाहिए। जो लड़का आज रोडों पर बैठता अपने समाज के लड़ता है, अपने कई बार ऐसे केसेस भी हो जो जमीन हड़प ली गई, उनके लिए न्याय के लिए भी जाते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। समझना पड़ेगा समाज को भी और नेताओं को। नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं नेताओं से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मैं नेताओं से ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, मैं उनके पैर नहीं खींचूंगा। मैं केवल ये चाहता हूँ कि वो एक मंच पे एक साथ, अगर वो किसी भी पार्टी में जुड़े कोई बात नहीं, लेकिन जब घर की बात होती है तो घर में बैठ कर समझौता करना चाहिए, आपस में समर्थन करना चाहिए। अगर ये लड़ाई यूजीसी की लड़ाई है तो ये नहीं देखना चाहिए कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं जन अधिकार पार्टी में हूँ, महानदल में हूँ। हम लोगों को एकजुट होकर एक साथ आह्वान करना चाहिए, चाहे वो किसी संगठन के अधीन कर लो। अगर आप पार्टी के तले नहीं कर पा रहे हो, लेकिन किसी के अधीन, संगठन के अधीन करके वहाँ पे एकत्रित होना चाहिए। मेरा मानना ये, मैं टांग नहीं खींचूंगा नेताओं के बारे में। और मेरे समाज के नेता तो बहुत बढ़िया है। बाबू सुखदेव सिंह जी थे, जो कि मध्य प्रदेश के थे, जो उनका एक नारा था, मैं नारा मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी एक विचार था कि उन्होंने ये कहा था, भारत सरकार से ये मांग रखी थी कि जो 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण में हम लोग शूद्र में आते हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि क्षत्रियों का जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, जो प्रमाण पत्र बनता है, तो उनका ब्राह्मण के नाम से बनता है, वो क्षत्रियों का क्षत्रियों के नाम से बनता है, ब्राह्मणों का ब्राह्मण के नाम से बनता है, वैश्यों का वैश्य के नाम से बनता है। लेकिन हमारा कुशवाहों का, शाक्यों का, मौर्यों का, यादवों का, हीरो, मतलब जो तमाम जाति हैं, उनका जातिगत प्रमाण पत्र क्यों बनता है, हमारा शूद्र के नाम से क्यों नहीं बनता? तो मैं भी चाहता हूँ कि हम अगर शूद्र है तो हमारा जाति प्रमाण पत्र शूद्र के नाम से बना के दे, ताकि जो SC ST OBC जो है वो एक साथ खड़ी हो जाए। समझे इस बात को? ये बात, हाँ, मैं बिल्कुल, मैं यही चीज कह रहा हूँ। समाज के अन्य सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, हमारा जाति प्रमाण पत्र हमारी जाति के नाम से ना बनकर हमारे वर्ण के नाम से बनाए। जैसे तरीके से क्षत्रियों का क्षत्रियों के नाम से बन रहा है, वैश्यों का वैश्यों के नाम से बन रहा है, ब्राह्मणों का ब्राह्मण के नाम से है, तो हमारा भी शूद्र के नाम से बनना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ। और बाबू सुखदेव जी ने कहा